हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपनी तैयारी स्टार्ट की अच्छे से कर रहे होगे। एलिगेशन वही, आज आपको नया चैप्टर करवाया जाएगा मिश्रण, मतलब मिश्रण। इसमें वही हमारी 10 टाइप्स होती हैं। जैसे पहली टाइप्स होती है जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिला दी जाए। दूसरी होती है भाई जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। तीसरी होती है भाई जब तीन दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। चौथी होती है भाई जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। पांचवी होती है भाई जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। छठी होती है भाई जब दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। सातवीं होती है जब समान मात्रा कई बार बढ़ाई जाए या घटाई जाए। आठवीं होती है भाई जब भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। नौवीं होती है हमारी जब दो मिश्रणों को कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए उनसे। और 10वीं होती है भाई तीसरे मिश्रण में अवयव का अनुपात बताना है, कितने अनुपात का होगा। ठीक है, मिश्रण में देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे, आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई गेहूँ है। एक गेहूँ की कीमत है 20 रुपये पर केजी और दूसरे गेहूँ की कीमत है हमारे पास भाई 25 रुपये पर केजी। और हम इन दोनों गेहूँ को मिला देते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं 23 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब बताना है ये किस अनुपात में मिला दिया जाए। तो आपको बताते हैं जो एलिगेशन होता है मिश्रण कि इसमें जो ये पीछे होती है ना ये क्वांटिटी किलोग्राम, तो अभी हमारी जो क्वांटिटी निकलेगी वो किलोग्राम निकलेगा। इसका जो अनुपात आएगा, जैसे बड़े में से तो छोटे वाला घटाएंगे, 25 में तो 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 बचेगा। और 20 में से 23 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। यानी 2 किलो तो हम 20 रुपये किलो वाला गेहूँ मिलाएंगे, गेहूँ, और 25 रुपये वाला 3 किलो, और टोटल को बेचेंगे भाई 23 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे भाई। अभी इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम। 20 की 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई 40, और इसकी मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा भाई 25 की 75। इनको ऐड करो, कितना आया 115। और क्वांटिटी कितनी आई हमारे पास 3 और 2 5, यानी 5 केजी। अगर 23 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो को बेचेंगे तो हम 115 रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी चलते हैं हम पहली टाइप की तरफ। देखो भाई, पहली टाइप है हमारे पास जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिला दी जाए। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिला दी जा रही है। एक है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाए बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा 15 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। यानी हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी किलो में। ठीक है, एक तो है 12 रुपये प्रति किलो, दूसरी कितनी है 18 रुपये प्रति किलो। दोनों को मिक्स किया तो कितने में बेचा 15 रुपये प्रति किलो। तो 15 में से 18 में से 15 माइनस गए तो 3 बचा, और 15 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचा भाई 3 बचा। यानी 3:3, यानी काट देंगे हम इसको 1:1, यानी इक्वल क्वांटिटी मिलाएंगे भाई। ये हो गई हमारी पहली टाइप। पहली टाइप में भी हम दूसरा सवाल देखते हैं। हमें एक 25 रुपये किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। ठीक है दोस्तों, एक दे रखा है आपको 25 रुपये पर केजी, एक दे रखा है 20 रुपये पर केजी, और जो ये 22 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना है। तो ये छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है, ये हमारे पास इनके बीच की है। यानी 22 में तो 20 माइनस होगा तो कितना आया 2, और 25 में से 22 माइनस होगा कितना आया 3, यानी 2:3 है। ये हमारे पास किलो आया है भाई। ये तो 2 किलो के हिसाब से होगा और ये 3 किलो के हिसाब से होगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ इसमें मेन होती है। अभी चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ।
टाइप 2 में क्या है, जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। अब देखिए आप, यहाँ पर है 10 रुपये प्रति किलो का चावल है और 16 रुपये प्रति किलो चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो 10 रुपये प्रति किलो का चावल है, यानी यहाँ पर क्या क्या है, ये CP है, क्रय मूल्य है। 16 रुपये प्रति किलो का चावल है, यहाँ पर भी क्या है, CP है। लेकिन अनुपात निकालना है इनका मिलाकर, लेकिन 18 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच दिया हमने। ये यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया, SP आ गया। तो SP और CP कोई रिलेशन नहीं बना, इसलिए हमें तीनों चीज़ें, यानी ये 10 रुपये प्रति किलो, 16 रुपये प्रति किलो और ये 18 रुपये प्रति किलो भी क्या चाहिए, हमें CP ही चाहिए। ठीक है, तभी हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो पाएगा। यानी 20% का लाभ है, 20% का मतलब निकालो भाई, 20% किसके बराबर होता है फ्रैक्शन में, 1/5। यानी 5 अगर CP है तो 1 का लाभ कर रहा है तो 6 क्या हो गया, इसका SP हो गया। यानी 6 की कीमत 18 है तो 1 की कीमत कितनी होगी, 18/6 और इस 5 की कीमत क्या होगी भाई, 18/6 गुणा में 5, 6 × 18 यानी 15। अभी हम निकाल सकते हैं, ये 15 क्या आया हमारा, CP आया भाई। अभी निकाल सकते हैं, एक तो 10 रुपये किलो था, दूसरा कितना था, 16 रुपये किलो था, और ये कितना था हमारा, 15 रुपये किलो। 16 में से 15 माइनस गया 1 और 15 में से 10 माइनस गया, कितना बचा भाई, 5। यानी 1:5, ये हमारा आंसर आएगा भाई, 1:5। ठीक है, अभी देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखो भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें बोला गया है 25 रुपये किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेचें कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम बेची गई। तो 25% की हानि हो रही है भैया यहाँ पर हमें। अभी देखो, ये तो ये भी CP1 है, ये CP2 है और ये CP3 की जगह क्या आ गया, SP आ गया। तो हम इसको CP में बदलेंगे। 25% हानि का मतलब लॉस, किसके बराबर होगा, 1/4। यानी 4 से कीमत घटकर कितनी होगी, 1 माइनस होगा तो 3। यानी पहले कीमत 4 थी तो अब कितनी है, 3। ऐसे भी कर सकते हो आप। 4 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है इस क्वेश्चन में, 20 के बराबर। यानी 4 का कितना मल्टीप्लाई है, 5। 3 का भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 15। अब इस 15 से क्वेश्चन को इजीली सोल्व करेंगे हम। एक की कीमत 25, यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितनी आ गई भाई, सॉरी भाई दोस्तों, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। यानी 4:3 तो ठीक है, लेकिन ये जो 20 रुपये पर केजी है, ये यहाँ पर क्या है, 21 रुपये पर केजी है। और यहाँ पर क्या होगा, ये SP तो क्या हुआ, 4 रुपये की कीमत घटकर 3 रुपये हो गई। तो इसकी क्वांटिटी दी गई है हमारे 21, यानी इसकी गुणा 7 से करनी पड़ेगी और इसकी भी गुणा हम 7 से करेंगे तो 4 से 28, यानी इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यहाँ पर 30 में से 28 माइनस करोगे तो 2 और 28 में से 25 माइनस किया तो कितना आएगा, 3। 2:3। ये आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, जब भी हमने 25% लॉस निकाला है, 25% लॉस का मतलब है 1/4। यानी 4 की कीमत घटकर कितनी हो गई, 3। और इस 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 21 के बराबर दी हुई है हमें। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 28। ये 28 यहाँ पर लिख दिया बीच में और यहाँ से माइनस करके 2:3, यानी 2:3 हमारा आंसर आ गया भाई। अभी चलते हैं भाई हम टाइप 3 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, टाइप 3 की तरफ। जब 3 दरों की वस्तुएं आपस में मिला दी जाए भाई, कितने प्रकार की वस्तुएं मिला दी जा रही है, अब की बार 3 बार। देखो भाई, एक वस्तु तो है 12 रुपये पर केजी, दूसरी है 16 रुपये पर केजी और तीसरी है 20 रुपये पर केजी। दर की 3 वस्तुएं हैं, किस अनुपात में मिलाकर बेची जाएगी भाई। मिश्रण का जो क्रय मूल्य है ना, 15 रुपये पर केजी रहे।
अब इसको देखिए, पहले तो हम इन दो को लेंगे, फिर उसके बाद इन दो को लेंगे और फिर सोल्व करेंगे। जैसे 12 और 16 को सोल्व किया हमने, 15 दे रखा है बीच का, तो 16 में से 15 माइनस किया 1, और 15 में से 12 माइनस किया तो कितना बचा, वही 3। ये तो आ गया 1:3। अब यहाँ पर निकालेंगे हम 16, और ये कितना है भाई 20, और कितना पे बेचा जा रहा है 15 पे। ये माइनस किया, 20 में से 15 माइनस गए 5, और 16 में से 15 माइनस गया 1। यानी अभी इनको सोल्व करेंगे। रेशो में आपको बताया भी गया है, स्पेशली हमने ये चैप्टर करवा रखा है भाई, रेशो एंड प्रोपोर्शन। हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हो, चैनल पर ही, हमारे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं भाई। अगर आपको स्पेशली हेल्प मिलेगी भाई, हमने परसेंटेज को भी करवा दिया है, टाइम एंड वर्क को भी करवा रखा है, पाइप एंड सिस्टम को भी करवा रखा है, सिंपल इंटरेस्ट को भी करवा रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी करवा रखा है, रेशो एंड प्रोपोर्शन को भी, और पार्टनरशिप को भी। प्रॉफिट एंड लॉस का भाई पार्ट 1 करवाया है, अभी पार्ट 2 हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके सामने। देखो भाई, अभी रेशो के कर सकते हो 1:3, यानी अब हम सोल्व करेंगे भाई। हमें निकालना रेशो 12, रेशो 16, रेशो 20 का, तो कितना है 1:3 है, और इसका कितना आया भाई हमें 5:1 आया है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, और 3 1 जा 3। तो हमारा आंसर क्या आया, 5:15:3। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद आपके समझ में आया होगा। 12 रुपये पर केजी, 26 रुपये पर केजी और 30 रुपये पर केजी की 3 दालें हैं, किस अनुपात में मिलाकर बेची जाएं कि मिश्रण का क्रय मूल्य 24 रुपये पर केजी हो जाए। ठीक है, पहले देखते हैं हम। फर्स्ट दाल हमारे पास 22 रुपये पर केजी, और सेकंड हमारे पास 26 रुपये पर केजी, लेकिन हम बेच रहे हैं कि इसमें 24 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो 26 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा हमारे पास, और 24 में से 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है भाई, अभी हम सेकंड और थर्ड क्वांटिटी को लेंगे। सेकंड कितनी है 26 रुपये पर केजी, और थर्ड कितनी है 30 रुपये पर केजी, और बेचना कि 24 रुपये पर केजी के हिसाब से। अभी 30 में से 24 माइनस करोगे कितना आएगा, 6, और 26 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसकी। ये हमारे पास क्या आएगा, ये तो 1:1 आ गया, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, 3 अनुपात कितना आया, 1 आया। तो अभी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनको निकालेंगे 1:1, और इसमें कितना है, सेकंड में 3:1। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, यहाँ या यहाँ पर शिफ्ट कर दो। 3 किसके नज़दीक है, 3 के, और 1 किसके नज़दीक है, 1 के, यानी इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3, और 1 3 जा 3, और 1 1 जा 1। 3:1 हमारा आंसर आ गया। अभी चलते हैं भाई हम टाइप 4 की तरफ। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पहली वस्तु कौन सी है। 2 वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात कितना है, 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 हो जाए। अभी देखो, ये हमारे पास ए वस्तु है, ये हमारे पास बी वस्तु है, और टोटल क्वांटिटी है हमारे पास 120 ग्राम। ठीक है, इसमें बताया गया है इसका अनुपात कितना है, 2:3। और वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, सिर्फ ए की मात्रा बढ़ा रहे हैं हम, 3:2 इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं भाई। ये तो हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए ना, ये पहले भी 3 होना चाहिए, तो दूसरी बार भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा घट गई। तो अभी इसको हम कांस्टेंट करेंगे, मतलब दोनों को 1 बनाएंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे हमारे पास। इसको पूरी को करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 4, और 3 दूनी 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6। ये बराबर हो गए हमारे पास। बी में कोई भी नहीं है हमारे पास,
दोनों के दोनों इक्वल है। तो अभी देखो भाई, इसमें कितने का अंतर आया है, 4 और 9 में 5 का डिफरेंस आया हमारे पास। अभी ये देखो, ये नया सवाल बन गया हमारे पास, ये 4 और 10, 4 + 6, यानी ये टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 120 ग्राम, यानी 10 की वैल्यू हमारे पास 120 ग्राम, एक की कितनी होगी 120/10, और ये 5 का डिफरेंस है, 5 की कीमत कितनी होगी, मल्टीप्लाई 5 से, 0 से 0, 12 पंजे 60, यानी 60 ग्राम वस्तु ए की मात्रा बढ़ाई गई है हमें, जिसके कारण इनके अनुपातों में 3:2 का अनुपात हो गया। ठीक है, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। अभी देखते हैं इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन। किसी मिश्रण के 72 kg में 2 प्रकार के चावल हैं, एक का 7:5 के अनुपात में मिलाए गए मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता है कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाए। मतलब भाई पहला चावल कम मिलाया जा रहा है, तो मतलब दूसरे की क्वांटिटी क्या होगी, दोनों के दोनों में इक्वल होगी। टोटल क्वांटिटी कितनी हमारे पास 72 kg है। 2 चावल हमारे पास, ये फर्स्ट टाइप का और ये हमारे पास सेकंड टाइप का, इसकी है 7:5। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता है, मतलब पहले में फेरबदल होगा। पहले ये कितनी दे रखी 7:6, लेकिन इसमें तो अलग अलग होना चाहिए था, ये कांस्टेंट दे दिए, लेकिन ये कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों एक समान होने चाहिए थे, ये अलग दे दिए 5-6। तो इनको बराबर करेंगे हम, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 6 पूरी से मल्टीप्लाई होगा भाई, ये 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 7×6 42 और 5×6 30, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना है 35 और 6×5 30, ये हो गए ना भाई दोनों एक समान। तो इनमें डिफरेंस देखो भाई, हमारे पास कितना है 7 का डिफरेंस है। अभी इनको ऐड करो दोनों की, पहली बार में हमारे पास मिश्रण कितना है 72 kg है, यानी 42 + 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 72, यानी 72 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 72/72, यानी 1 की वैल्यू 1 आई। तो इस 7 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 किलोग्राम मात्रा हमारे पास क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं उसको। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताना भाई। टाइप 5 में चलते हैं हम। जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, 2 धातुओं के 80 ग्राम 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है भाई। दूसरी धातु को कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। देखो भाई, 2 धातु हैं, 80 ग्राम मिश्रण है इनका, तो दोनों का अनुपात दे दिया भाई हमारे पास। मान लीजिए ये फर्स्ट धातु है, ये सेकंड धातु है, कितनी है भाई 5:3। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात कितना हो रहा है अभी 5:4, यानी पहले क्या है भाई हमारे पास, दूसरी धातु की मात्रा बढ़ानी है ना, इसकी मात्रा बढ़ा दी जा रही है। पहली तो हमारे पास कांस्टेंट है, गिवन भी है और दी भी गई है, तो ये आराम से हम समझ गए, ये इक्वल है तो हमें इक्वल करने की भाई कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन है और ये हमारे करना था। ठीक है भाई, अब इसको देखो सिर्फ सीधे 5 + 3 यानी 8 की वैल्यू 8 यूनिट है हमारे पास, 80 ग्राम की यूनिट है। ठीक है, 1 ग्राम की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80/8 यानी 10, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आया है 1 ही यूनिट का आया है, यानी 10 ग्राम वस्तु की मात्रा हम बढ़ा दी जाएगी। कितने ग्राम बढ़ा दी जाएगी 10 ग्राम बढ़ा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब टाइप 6 की तरफ चलिए भाई। टाइप 6 है ये, इसमें बताया गया है जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। देखो ये आपके लिए बनाई गई है सिर्फ,
ठीक है, देखो हमें इसी प्रकार के 3 टाइप बना दिए। पहले में तो पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, दूसरी में जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जा रही है, ठीक है, और तीसरी में जब दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई या घटाई जा रही है। अब की बार दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई या घटाई जा रही है भाई। अभी देखिए आप, देखो 42 किलो का मिश्रण है, 2 प्रकार के चावल है हमारे पास, एक का है 4:3 के अनुपात में है, मिलाए गए हैं, और दोनों प्रकार के चावल यदि x किलो कम मिलाए गए हैं तो उनका अनुपात 7:5 हो जाता है। तो x का मान बताना है भाई हमें, ठीक है, किसका मान बताना है हमें, x का मान। आराम से बता देंगे, इजीली बता देंगे भाई। ये बताओ ना आप, 42 किलो तो हमारे पास टोटल है, लेकिन क्वेश्चन में 2 प्रकार के चावल हैं, 4 और 3 के अनुपात में है। अगर किसी को हम 42 किलो को 4 और 3 के अनुपात में निकाल लेंगे, यानी 4 और 3 7, टोटल कितना है 7। 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 42 की, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 6 की। यानी 4 के अनुपात में है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24, और ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 18। यानी पहले चावल की 24 किलो है और दूसरा चावल कितना है 18 किलो है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, दोनों प्रकार के चावल में x किलो कम मिलाए गए हैं, यानी 24 में से भी x घटा दिया और 18 में से भी x घटा दिया। फिर उनका अनुपात कितना है भाई, 7 और 5 के अनुपात में है, 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सोल्व करो, 5 से गुणा करोगे 24 5 120 माइनस का 5x, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 18 7 126 माइनस का 7x। अब इनको सोल्व करोगे, 7 को उड़ान ले आओगे, यानी माइनस का 5x प्लस का 7x, 126 में से 120 घटाओगे तो ये कितना बचा भाई, 2x बराबर 6, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 किलो। 3 किलोग्राम दोनों में से बराबर बराबर मात्रा में घटाया जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसी टाइप का हम दूसरा सवाल कर देते हैं आपको। अल्कोहल और पानी के 50 मिश्रण में दोनों का अनुपात है भाई 2:3। दोनों की कितनी मात्रा अब की बार बढ़ाई जा रही है मिश्रण में, उनका अनुपात कितना हो गया भाई 5:7। देखो 50 लीटर है, 2 और 3 के अनुपात में बांटना हमें, यानी 2 और 3 कितना हो गया 5 यूनिट हो गई। इसकी कीमत कितनी, इसकी किसके बोला है ये 50 के, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई इसको करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 20 और 3 × 30, तो ये आ गया हमारे पास, एक तो आ गया 20 लीटर और एक क्या आ गया हमारे पास 30 लीटर। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जा रही है, मान लीजिए दोनों की x मात्रा बढ़ा दी जाए, 20 में भी x ऐड कर दिया और 30 में भी x ऐड कर दिया, तो उनका अनुपात ये हो ना हमें 5:7, यानी 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 7 140, 7 की 7x, 5 की गुणा करोगे 150 प्लस में 5x। अभी इसको x से x करिए, इसको एक तरफ कीजिए, 7 में से 5 मतलब 2x, और 150 में से 140 यानी 10, यानी x की कीमत कितनी है अभी 5 लीटर। दोनों में से समान मात्रा में बढ़ा दिया जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद है आपके 6 टाइप भी समझ में आ गई होगी है। अगर आपको दोस्तों वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएंगे भाई। आप ही तो हमारा हौसला बढ़ाई हो यार। देखो टाइप 7 की तरफ चलते हैं। बच्चों आपके बगैर हमारा क्या वजूद है भाई। आप चाहे तो एक दिन में बहुत कुछ बना सकते हो जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए और बढ़ाई दी जाए। अब इस टाइप को देखते हैं भाई। किसी बर्तन में 50 लीटर दरो ना छोड़ो भाई, दूध लिख लिया मैं।
किसी बर्तन में 50 लीटर दूध रखा गया है, उसमें से 5 लीटर दूध निकाल कर इतना ही दूसरे दूध डाल दिया गया जाता है, और पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकाल कर उतना ही दूसरा दूध डाल दिया जाता है। यह क्रिया 3 बार की जाती है। कितनी बार की जाती है भैया? क्रिया 3 बार की जाती है। अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी, ये बताना है भैया हमें। अंत में कितनी मात्रा रह जाएगी, ठीक है। अभी इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले हम एक बार एक नोट लिख रखा है, इसको देखिए आप। यदि किसी बर्तन में रखे x लीटर शुद्ध द्रव में से y लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए, और पुनः मिश्रण में से y लीटर उतना ही पानी डाल दिया जाए, तो यह क्रिया n बार दोहराई जाए, तो अंत में बर्तन में x की मात्रा बतानी है, x द्रव की मात्रा बतानी है भाई। तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है भाई। मान लीजिए हमारे पास पहले किसी बर्तन में x लीटर शुद्ध द्रव है, तो उसकी शुरुआती कीमत कितनी है? x है भाई। फिर ब्रैकेट, और x में से y माइनस कीजिए और नीचे देखिए x, ठीक है। और इसकी n से क्या करिए? पावर कीजिए इसकी n बार, ठीक है। अभी देखो, किसी द्रव में, बर्तन में x लीटर शुद्ध द्रव था, ये था हमारा x लीटर, y लीटर निकाल दिया जा रहा है, और उतना ही पानी डाल दिया जा रहा है उसके स्थान पर। x में से y माइनस किया और नीचे x से क्या किया? डिवाइड किया, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया n बार की जाती है, जितनी बार भी की जाती है इसकी क्या करते हैं भाई? हम पावर करते हैं। अभी देखिए आप क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा भाई। जब समान मात्रा कई बार घटाई और बढ़ाई जाए, किसी बर्तन में 50 लीटर था हमारे पास, तो x की क्वांटिटी कितनी आ गई भाई? यहाँ पर 50 लीटर, ठीक है। और 5 लीटर दूध निकाल कर एक दूसरे बर्तन में डाल दिया, फिर पुनः उसको 5 लीटर उतना ही उस बर्तन में डाल दिया जाता है। मतलब यह क्रिया कितनी बार की जा रही है? 3 बार की जाती है। कितनी बार की गई है? 3 बार। यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 लीटर, ठीक है। अब सूत्र का प्रयोग कीजिए और निकाल दिए उत्तर। तभी तो कहते हैं ना, हे पुत्र लगा सूत्र और निकाल उत्तर। यानी 50 x की वैल्यू, x माइनस वाई भाई, 50 में से हम 5 माइनस करेंगे, और नीचे x की वैल्यू कितनी है? 50, और पावर कितनी हो गई भाई हमारी? 3 हो गई। यानी 50 में से 5 माइनस करोगे तो 45/50 गुणा 45/50 गुणा 45/50, 50 से 50 कैंसिल, 5 तो भाग दिए 9, 10, 5 था 9, 10, फिर 5 तो डिवाइड करें 2, 5 तो डिवाइड करें 9, 9 की 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए भाई, कितना आ जाएगा? 9 9 81, 81 में 729, और नीचे कितना आ गया भाई? 20। यानी 2 से फिर डिवाइड कीजिए इसे, 3 2 3 6, 2 चौका 8.5, यानी 364.5। नीचे कितना बच गया भाई? हम 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, यानी 1 पॉइंट इधर आ जाएंगे, यानी 36.45 लीटर। लास्ट में हमारे पास क्या बचा है भाई? हमारे पास बर्तन में दूध बचा है या द्रव बचा है, कुछ भी ला लीजिए भाई इसको, पानी दूध चाहे कुछ भी, ठीक है। अभी इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, पुनः मिश्रण में 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, और यह क्रिया 4 बार की गई है भाई। अब की बार कितनी बार की जा रही है? यानी देख, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 35 लीटर, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लीटर, और n की वैल्यू कितनी आ गई भैया? क्रिया 4 बार की जा रही है। तो सूत्र क्या था हमारा? x माइनस वाई अपॉन x, और इसकी पावर क्या थी? n, यानी 35 माइनस 3/35, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4, यानी 35 गुणा में 32/35 गुणा 32/35 गुणा 32/35 और गुणा 32/35। इसको कैंसिल कीजिए, और इसकी मल्टीप्लाई मैं आपको बता देता हूँ भाई डायरेक्ट ही, 10 48 576
42,875 और इसको डिवाइड करके आएगा भाई हमारे पास 24.46 लीटर आएगा। हमारे पास कितना आएगा? 24.46 लीटर। ठीक है, अभी चलते हैं भाई हम टाइप 8 की तरफ। ठीक है, जब भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, एक बर्तन ले भैया टाइप नंबर 8 है। जब भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः का मतलब दोबारा 8 लीटर मिश्रण डालकर उतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी? मतलब इस प्रकार में देखो भाई, पहले क्या थी, एक ही क्वांटिटी बराबर इक्वल मात्रा में निकाल रहे थे, डाल रहे थे। इसमें जैसे पीछे क्वेश्चन भी किया था मैं, इसमें क्या था, 50 लीटर था तो 5 लीटर दूध निकाल रहे थे, उसके स्थान पर 5 लीटर पानी डाल रहे थे। बराबर मात्रा थी, मतलब 5 लीटर निकाला तो 5 लीटर ऐड किया और ये n बार हो रहा था, जितनी बार भी की जाए। अब की बार क्या है, क्वांटिटी अलग अलग निकाली जा रही है। जैसे पहली बार 5 लीटर निकाल ली है, दूसरी बार 10 लीटर निकाल दी गई है और तीसरी बार 8 लीटर निकाल ली गई है। ठीक है भाई, अभी इसमें देखिए क्या बनेगा हमारा। यदि किसी पात्र में एक लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाला गया, फिर 20 लीटर मिश्रण निकालकर दूसरा द्रव डाला गया, फिर 6 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाला गया, तो अंत में शुद्ध द्रव की मात्रा बतानी है। तो हमें क्या बनेगा हमारा, जो प्रारंभिक द्रव ब्रैकेट, यानी क्या होगा भाई हमारा, प्रारंभिक द्रव माइनस ए अपॉन में प्रारंभिक द्रव मल्टीप्लाई होगी प्रारंभिक द्रव माइनस बी, माइनस हो जाएगा अब की बार, नीचे क्या होगा हमारा, प्रारंभिक द्रव, और फिर प्रारंभिक द्रव माइनस क्या होगा हमारा, सी माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या होगा हमारा, प्रारंभिक द्रव हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, एक बर्तन में 40 लीटर है भाई, प्रारंभिक द्रव कितना है हमारे पास, 40 लीटर, उसमें से 5 लीटर निकाल लिया, मतलब 40 में से 5 माइनस किया बटे 40। दूसरी बार कितना निकाल लिया, 10 लीटर निकाल लिया, मतलब 40 में से 10 निकाला भाई, नीचे 40। और तीसरी बार 8 निकाल लिया, 40 में से 8 माइनस किया और नीचे 40, यानी 40 गुणा में 35 बटे में 40 गुणा में 30 बटे में 40 गुणा में 32 बटे में 40, 40 तो 40 कैंसिल आउट, 0 तो 0, 4 पे 8, 8 पे 5, 5 पे 7, यानी 7 या 21 लीटर बच गया भाई। लास्ट में कितना बचा, 21 लीटर। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा भाई दोस्तों। अभी चलते हैं टाइप 9 की तरफ। टाइप 9 में क्या बताया गया है, जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बना जाए, मान लीजिए हमने 2 मिश्रण लिया भाई और उससे हम क्या कर रहे हैं, तीसरा मिश्रण बनाए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए अब आप, 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात दे दिया भाई 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्रण धातुओं को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि तीसरा मिश्रण धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात कितना होगा भाई, 9:4 हो जाए। इस टाइप की स्पेशल टाइप है भाई ये। या तो आप एक चीज़ लीजिए, या तो तांबा लीजिए या जस्ता लीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा, ये आपकी मर्जी है। जैसे तांबे से लेता हूँ मैं, पहले मिश्रण धातु में तांबा, यहाँ भी तांबा ही ले लेंगे हम। देखो ये देखो 5:2, यानी 5 तांबा है कितने में से, 7 में से। 5 और 2 कितना हो गया, 7। 5 तांबा है भाई कितने में से, 7 में से। और इसमें क्या इतना है, 8 तांबा है कितने में से, 13 में से।
और मिश्रण धातुओं को मिला दिया जाता है। तीसरे में कितना तांबा हो गया, 9 तांबा है, कितने में से 9 4 13 में से। अभी ये सोल्व करने कठिन हो गए भाई, फ्रैक्शन में तो हमने सोल्व करना सीखा ही नहीं है, तो हम फ्रैक्शन को इजीली क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इजी वे से। 13 और 7 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 91, यानी 91 से सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 91 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 91 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड किया तो कितना है भाई 13 से डिवाइड किया तो कितना है 7, और 13 से डिवाइड किया तो कितना है 7, 13 पंजे 65, 8 सत्ती 56 और 7 नीम 63, यानी 63 में से 56 माइनस करो भाई, 4 और 3 7, और 65 में से 63 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, यानी अंत में जो हमारा आंसर आया है 7:2 आया। कितना आया भाई, 7:2। अभी देख लो, अभी हम इस सवाल को जस्ते से कर दिखाएंगे। अभी देखो, 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है भाई, 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाएगा। तो अभी देखो, तांबा 5 है तो जस्ता कितना है, तो यानी जस्ता 2 है, कितने में से 5 और 2 7। दूसरे में क्या है, जस्ता कितना है 5, कितने में से 8 और 5 13, यानी 5 जस्ता है 13 में से। और मिश्र धातु में देखेंगे कितना 4 जस्ता है, और कितने में से है भाई 13 में से। अब इसको भी सोल्व करने का सेम तरीका है भाई, 13 और 7 और नीचे 13 है, 13 और 7 का कितना एलसीएम आएगा, 91 ही आएगा। तो 91 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई, यहाँ से काटिए 13, यहाँ से काटिए 7, यहाँ से काटिए 7, यानी 13 दूनी 26 और 5 ते 35 और 7 चौक 28। 35 में से 28 माइनस करोगे कितना है 7, और 26 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 2, यानी 7:2, और यहाँ भी 7:2। देख सकते हो ये आंसर आपके सामने है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप इसका आंसर करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना भाई। सेम टाइप है, अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रणों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात कितना है, 5:2 तथा 7:6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके हमें बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और हमें हिम्मत मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी देखते हैं भाई हम, टाइप 10 बच गई है, जो आखिरी टाइप है इस चैप्टर की। तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात याद करना है आपकी बार, कितना अनुपात आया भाई हमें। पहला देखना है, सोने और तांबे के 2 मिश्रण धातुओं को क्रमशः 7 और 2 के अनुपात में तथा 7 और 11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा को पिघलाकर, यानी दोनों मिश्र धातुओं की बार कितने ले रहे हैं भाई, समान मात्रा में ले रहे हैं। तो एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है, बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, ये नोट देखिए आप, यदि 2 मिश्रणों में उनके अवयवों के अनुपात क्रमशः A:B है तथा C:D हो, तो दोनों मिश्रणों की समान मात्राएं मिलाकर तीसरा मिश्रण बना दिया जाए। इसमें आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको ध्यान से पढ़िए। समान मात्राएं आएंगी, समान मात्रा मिलाकर मिश्रण बनाया जा रहा है, तो तीसरे मिश्रण में उनका अनुपात निकालना है हमको। तो क्या करोगे, A, C और D को ऐड करोगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे, A की प्लस C, A प्लस B, नीचे B। देख पहले ऊपर तो लेना भाई हमने A और C लेंगे, C और D, पहले C और D को जोड़ेंगे, बाद में A और B को। दूसरी बार नीचे क्या लेना भाई हमने, पीछे वाले को, B और D को। B को लेंगे तो C और D को ऐड करेंगे प्लस, और जब D को लेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में तो हम A और B को जोड़ेंगे। मतलब उल्टा करना है, हम ले रहे हैं पहले A और C को ले रहे हैं तो हमें C और D ऐड करना है। A को ले रहे हैं, और जब हम C को ले रहे हैं तो A प्लस B ऐड करना है। जब हम B को ले रहे हैं, नीचे B और D आएगा, B को ले रहे हैं तो C और D ऐड करेंगे,
और जब डी को ले रहे हैं तो ए और बी को ऐड करेंगे। आसान क्वेश्चन है भाई। अभी इसकी ओर देखिए, जैसे क्वेश्चन था सोने और तांबे के दो मिश्रण धातु में 7 और बी, यानी इसको देखिए ये ए अनुपात बी है और तथा ये सी अनुपात डी है। अभी देखिए इसको आसानी से निकाल देंगे। पहले किसको लेना है हमें, 7 को, मतलब ए को लेना है, तो सी और डी को ऐड करेंगे 7 + 11। फिर किसको लेना है, सी को लेना है यानी 7। किसको ऐड करेंगे, ए और बी को, यानी 7 और 2 9, यानी 7 + 2। अब फिर किसको लेना है भाई, हमें बी को लेना है नीचे और डी को लेना है। बी को लेंगे यानी कितना आया 2, तो किसको ऐड करेंगे, सी + डी, यानी 7 + 11 प्लस किसको ऐड करेंगे भाई हम 11, मतलब 11 को रखेंगे यहाँ पर, बी और डी लेना था अभी नीचे, तो ए और बी को ऐड करेंगे 7 + 2। अभी इसको सोल्व कर सकते हो। 7, ये तो 7 आ गया, 7 और 11 18 + 7, 7 और 2 9, नीचे 2, 7 और 11 18 + 11, 7 और 2 9। अभी मल्टीप्लाई करो, 18 सत्ते 126 जमा में 7 9 63, नीचे 18 दूनी 36 और 11 9 99। जोड़ो भाई, 6 3 9, 6 2 8 1 189, 9 और 6 15, 9 और 3 12 रहे 13, यानी कितना अनुपात आया भाई, 189 अनुपात 135। अब इसको डिवाइड करो भाई, 3 से डिवाइड हो जाएगा 63 और 3 से डिवाइड होगा 45, 9 से डिवाइड होगा 9 से 63 और 9 पंजे 45, यानी हमारा कितना आया भाई 7:5 आया। उम्मीद आपको क्वेश्चन से ये चैप्टर भी समझ में आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये भैया हमें रिवीजन के लिए बनाया है, HTET के लिए, HTET CTET हो गया, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। आप देखिए हमारे वीडियोज़, आपको अच्छा लगे तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हिम्मत बढ़ सके, हौसला बढ़ाइए उसके भाई। चलो दोस्तों, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका HTET अब की बार पास हो।